हेलो दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू। Hello friends, I am Rahul Mapari and today we are going to discuss two more question of CSIR NET exam on the topic series. Okay, so series के question start किए हैं अभी। दो क्वेश्चन है सीरीज के, एक 2016 में पूछा है CSIR NET और एक CSIR NET जून 2012 में भी पूछा है। इस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहे हैं। आप 2017 में भी एक क्वेश्चन है, उसके बाद 11 में भी एक क्वेश्चन था यूजिंग द फैक्ट दैट, इसी टाइप का कुछ दे देते हैं एक सीरीज की सम और दूसरे उसी पे डिपेंड जो है उसका सम आपको निकालना पड़ता है। तो एक बात ज़रूर याद रखिए इस क्वेश्चन के लिए या इस टाइप के किसी भी क्वेश्चन के लिए कि अगर कुछ दिया है और आपको कुछ निकालना है तो उसका यूज़ होगा ही होगा और उसको ही रिलेट कीजिए, आपको आंसर ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। देखते हैं इस क्वेश्चन को, पहले सॉल्व करते हैं। सो वी हैव समेशन n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी 1 बाय n स्क्वायर इक्वल्स टू पाई स्क्वायर बाय 6। ओके, ये दिया है और निकालना क्या है, समेशन n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी 1 बाय 2n प्लस 1 होल स्क्वायर इक्वल्स, एंड ऑप्शंस आर पाई स्क्वायर बाय 2, पाई स्क्वायर बाय 12, -1, पाई स्क्वायर बाय 8, पाई स्क्वायर बाय 8 -1, इस टाइप के ऑप्शन है। तो एक चीज़ समझ लीजिए, यहाँ पे जो सीरीज दी है, मैं पहले ये सीरीज लिख लेता हूँ। सीरीज दिया है समेशन n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी 1 बाय n स्क्वायर इक्वल्स टू पाई स्क्वायर बाय 6। मतलब क्या दिया है एक्चुअली, दिस इफ वी पुट n इक्वल्स टू 1 प्लस n इक्वल्स टू 2, दैट इज 2 स्क्वायर प्लस 1 बाय 3 स्क्वायर प्लस 1 बाय 4 स्क्वायर प्लस 1 बाय 5 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन, एंड दिस इज इक्वल्स टू पाई स्क्वायर बाय 6। ये दिया है और निकालना क्या है, अगर आप इसको ऑब्जर्व करेंगे ना तो ये ऑड स्क्वायर है, 2n प्लस 1 ऑड नंबर उसका स्क्वायर, मतलब इसी में छुपी हुई वो सीरीज है। जैसे 1 बाय 3 स्क्वायर n इक्वल्स टू 1 पुट किया तो 3 स्क्वायर, सो 1 बाय 3 स्क्वायर, n इक्वल्स टू 2 इंटू 2 4 प्लस 1 5, 1 बाय 5 स्क्वायर। तो इसी में से है ना, तो इसी को हम स्प्लिट कर देते हैं पहले। ओके, सो क्या मिलेगा, और यहाँ पे 1 कहीं नहीं मिल रहा है, राइट। n इक्वल्स टू आप 1 से स्टार्ट हो रहा है तो 0 तो नहीं है, सो 1 तो नहीं मिल रहा है, ये 1 ऐसे ही रहेगा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ ये जो 1 है ना वो किसी सीरीज में मतलब कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, क्योंकि इसकी सम ये है तो इसकी सम क्या होगी, -1। मैं यहीं पे लिख देता हूँ। ओके, 1 प्लस था तो ट्रांसफर टू दैट साइड। So now what we get, if we split this series in two parts, so 1 by 3 square plus 1 by 5 square plus 1 by 7 square plus and so on, ये एक सीरीज मिली। यहाँ से ऑड के जो पावर है वो लिए प्लस प्लस, अब इवन बचा तो 1 by 2 स्क्वायर प्लस 1 by 4 स्क्वायर plus 1 by 6 square plus and so on, right, and this is equals to what, pi square by 6 minus 1। ओके, दो इसमें स्प्लिट कर दिया पहले। तो अभी इसकी तो वैल्यू निकालना है, n इक्वल्स टू 1 by 3 स्क्वायर, n इक्वल्स टू 1 by 5 स्क्वायर प्लस प्लस, राइट। सो इसकी तो वैल्यू निकालना है, तो इसे मैं x y z जो भी है इसकी सम निकालना है हमें, इसे मैं या सो कैपिटल एस से डिनोट कर देता हूँ इसको, राइट। ये सीरीज है प्लस, अभी इसमें देखिए क्या कर सकते हैं हम, ये क्या मतलब यूज होगा उसका ही इसमें। तो इफ आई टेक कॉमन 1 बाय 2 स्क्वायर, फर्स्ट टर्म अगर मैंने कॉमन निकाली 1 बाय 2 स्क्वायर, व्हाट वी गेट, यहाँ पे 1 ही रहेगा प्लस यहाँ पे क्या रहेगा, 1 बाय 2 स्क्वायर मैंने निकाल लिया है, सो 4 कैन बी रिटन एज 2 इंटू 2, सो 2 स्क्वायर, राइट। सो यहाँ पे 1 बाय 2 स्क्वायर बचा, यहाँ पे 2 स्क्वायर तो कॉमन निकाला है, सो 3 स्क्वायर ही बचेगा, सो प्लस 1 बाय 3 स्क्वायर प्लस 1 बाय अप टू सो ऑन 4 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन, दिस इक्वल्स टू पाई स्क्वायर बाय 6 माइनस 1, राइट। तो बस इसी से हो जाएगा, क्वेश्चन ही सॉल्व हो जाएगा। आपको s की वैल्यू निकालना है, सो s इक्वल्स टू s प्लस 1 बाय 2 स्क्वायर, दैट इज 4 लिख देता हूँ मैं डायरेक्ट, 4 1 बाय 2 स्क्वायर
और ये क्या है, इसकी सम क्या है, 1 प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर, 1 था यहाँ पे, 1 प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर प्लस 1/4 स्क्वायर अप टू सो ऑन। इसके वैल्यू क्या थी, 1, जबकि इधर था, इस साइड में था, राइट। मतलब इसी सीरीज की सम है ना, यही तो सीरीज मिली है हमें, राइट। सो व्हाट वी गेट इनटू दिस इज पाई स्क्वायर बाय 6, क्योंकि यही सीरीज की सम दिया है वहाँ पे, एंड दिस इज इक्वल टू पाई स्क्वायर बाय 6 माइनस 1, राइट। यहाँ पे करता हूँ मैं, आई थिंक ये बाकी तो कैलकुलेशन है, आपको मिल जाएगा। सो एस इक्वल्स टू दिस इज माइनस, सो पाई स्क्वायर बाय 6 माइनस 1 एंड माइनस पाई स्क्वायर बाय 6 इंटू 4 24, राइट। इसको मैं माइनस लिखता हूँ, यहाँ पे -1 दे देता हूँ, क्योंकि ऑप्शन भी पाई स्क्वायर बाय 12 -1 है, पाई स्क्वायर 8 बाय -1 है, तो कंप्लीट तो नहीं आएगा, -1 आएगा। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। सो दिस इज इफ आई टेक 24 then 4 pi square minus pi square minus 1, so this is equals to 3 pi square by 24 minus 1, and this is nothing but 3 8s are 24, so pi square by 8 minus 1, so pi square by 8 minus 1 ये मिला। so pi square 8 by minus 1 pi square by 2, yeah, option 4 is correct, okay। सो इस टाइप का सिंपल क्वेश्चन होता है, उसी का यूज़ होता है यहाँ पे, वही किया हमने, 2 इसमें स्प्लिट किया और उसी का यूज़ किया, हमको सीरीज़ की जो भी सम है वो मिल जाएगी, राइट। सो पाई स्क्वायर बाय 8 माइनस 1, ये था एक क्वेश्चन जून 2012 का। चलिए देखते हैं दिसंबर 2016 का क्वेश्चन क्या है। ओके क्लियर, ये मैं मिटा देता हूँ यहाँ से। ओके सो चलिए दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं दिसंबर 2016 का। यहाँ पे क्या दिया है, क्या निकालना है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n⁴ समेशन j फ्रॉम 0 to n-1 फाइनाइट सम है ऑफ j क्यूब, राइट। तो एक्चुअली है क्या, यहाँ पे पहले इसको देख लेते हैं क्या है। तो समेशन 2n-1 एन फ्रॉम j फ्रॉम 0 to n-1 j क्यूब, ये क्या है, j फ्रॉम j इक्वल्स टू 0 वी गेट 0 प्लस j इक्वल्स टू 1 1 क्यूब 1 प्लस j इक्वल्स टू 2 2 क्यूब प्लस j इक्वल्स टू 3 3 क्यूब प्लस एंड सो ऑन, प्लस ये लास्ट नंबर है 2n-1 इसका क्यूब। तो ये तो सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर के जैसा ही है, राइट। एंड वी नो 1 प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब अप टू सो ऑन प्लस n क्यूब, इसकी सम क्या होती है, इसकी सम होती है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वही यूज़ करेंगे। इसकी सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर के जैसा ही होता है, n इंटू n+1 बाय 2 होल स्क्वायर, इसकी सम। तो यही यूज़ करेंगे, लेकिन यहाँ पे n लिया था, यहाँ पे लास्ट क्या है 2n-1 इसका क्यूब, तो n को रिप्लेस करना पड़ेगा 2n-1 सिर्फ, राइट। तो यही फॉर्मूला यूज़ करते हैं और इसका सम देखते हैं क्या है। तो इसका सम डायरेक्टली this is equals to n replaced by 2n-1, right। so 2n-1 into 2n-1 और ये +1, ओके, अपॉन 2 होल स्क्वायर, राइट। और बाकी क्या है 1/n⁴, यही तो निकालना है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, क्लियर। तो यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा दिस इज इक्वल्स टू j क्यूब इक्वल्स टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n⁴, बस वहाँ पे ऐड कर दी मैंने ये टर्म। ओके नाउ दिस इज इक्वल्स टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी ऑफ 1/n⁴। अब इसका कैलकुलेशन कर लेंगे क्या है, तो -1 + 1 गेट कैंसल एंड वी गेट हियर here we get 2n and its square, so 4n square, right, into 2n-1 its square upon, ये भी स्क्वायर करना पड़ेगा, ब्रैकेट का स्क्वायर है 4, राइट। सो 4 गेट कैंसल, n स्क्वायर n⁴ है यहाँ पे, तो n स्क्वायर बचा। तो फाइनली लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी
क्या मिलेगा 1/n⁻²² n स्क्वायर इंटू यहीं पे लिख देता हूँ 2n-1 स्क्वायर, राइट। तो इतना ही बचा यहाँ पे। सो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। लिमिट कैसे लगाना है, इक्वल्स टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। अभी देखिए इस ब्रैकेट से आप लिमिट अगर ले रहे हैं यहाँ पे, सो यहाँ से n अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ ब्रैकेट से तो n, लेकिन ब्रैकेट का स्क्वायर था तो स्क्वायर भी आएगा और यहाँ पे बचेगा 2 माइनस 1/n होल स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, राइट। सो दिस इज इक्वल्स टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n square get cancel 2 minus 1/n whole square, and if we apply the limit this become 2 minus 0, right, n tends to infinity 1/n tends to 0, so 2 its square, right, 2 its square, so we get 4, so 4 is the answer and the option is first option 4 true। 16 1 8 ये तो नहीं होगा। ओके, सो इस टाइप का सिंपल क्वेश्चन सीरीज पे भी बनता है, तो थोड़ा सा लॉजिकल, मतलब आपको वहीं पे ये जो फॉर्मूला लिया ना, यही उसका की पॉइंट है, सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। ओके, सो इससे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।